शान्तिमिरान्धस्य जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं च शीशोर्यत्यापि देहमव्यं करोतु मे दयो विमोक्षणम्। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं च शीशोर् भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशीशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे हृदयो विमुक्षणम्। इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। यम यम यानी जिनकी बात हो रही है, वह हु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम है ना। चार पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष काम जिसे कामना करते, जो भगवान पूर्ण करते हैं। क्या पूर्ण करते हैं? भजंतः इष्टम, कोई इस लक्ष्य को लेकर के भगवान का भजन करते। किस लक्ष्य को लेकर के? काम अर्थ विमुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम जो इसकी इच्छा लेकर के भजन करते हैं, तो प्राप्त करते। गतिम आपनुवंती, प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? भजन करते। किसका भजन करते हैं? यम, उनका, उन भगवान का भजन करते। क्या प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं? धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम। धर्म काम अर्थ और विमुक्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिनका भजन करते हैं हम, उस लक्ष्य को लेकर के। इष्ट, इष्ट माने इच्छित, ऑब्जेक्टिव, इच्छित। गतिम आपनुवंती, प्राप्त करते हैं। फिर क्या कहना? किम च आशीषो, फिर और भी किसी आशीर्वाद का कहना ही किया। भगवान तो देते हैं राति, अपि दे देते हैं देहम अव्ययम। अव्यय देह, देह माने शरीर, अव्यय माने जो व्यय नहीं होता, जो जिसके अंदर बदलाव नहीं आता। जो हमारा शरीर है, इसके अंदर 6 प्रकार के बदलाव आते हैं। कौन कौन से? ये जन्म लेता है, कुछ समय बढ़ता है, स्थिर होता है, संतान उत्पन्न करता है, उसके बाद धीरे धीरे डिटोरिएट करता है, ड्विंडल, और फाइनली डेथ। तो ये व्यय होता है, इस शरीर में व्यय होता है, चेंजेस होते हैं। लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक शरीर दे देते हैं, जो है देहम अव्ययम। तो वो अव्यय देह भी दे सकते हैं। फिर और किसी आशीर्वादों का कहना ही किया। भजंत इष्टाम गतिम आपनुवन्ति किम च आशीष राति अपि देहम अव्ययम। जब अव्यय देही व्यक्ति को दे सकते भगवान, तो फिर अन्य किसी आशीर्वाद तो कहने ही क्या। करो तू, मुझे दें, क्या दें? करो तुम्हें अदब्र दया,
वो भगवान जो बहुत ही दयामय है, अनलिमिटेडली मर्सीफुल, विमोक्षणम, मुझे इस समस्या से मुक्त करे। इस ये जो अभी मैं क्रोकोडाइल के क्रोकोडाइल के जबड़े में मेरा पैर फंसा हुआ है और मैं अत्यधिक कष्ट पा रहा हूं, या मैं इस संसार रूपी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रूपी क्रोकोडाइल से ग्रस्त हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे विमुक्षणम, मुझे मुक्त कर। श्लोक बहुत सरल है। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टान गतिमाप्नुवन्ति किं चाशीष राति अपि देहम अव्ययम करोतु मैं अदभ्रदया विमुक्षणम। तो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो गजराज हैं, गजेंद्र हैं, तो भगवान से है ना अपनी रक्षा की भीख मांग रहे हैं। तो क्या ये शुद्ध भक्ति है? तो आचार्य बताते हैं हाँ, ये शुद्ध भक्ति है। जैसे समझ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा ना। मुझे याद हो गया काफी हद तक। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टान गतिमाप्नुवन्ति अपि किं राति देहम अव्ययम। राति अपि नहीं, थर्ड लाइन क्या है? अपने किम च आशीष राति अपि देहम अव्ययम करो तुम्हें अदब्र दया विमोक्ष। तो क्या कह रहे हैं गजेंद्र? तो सरल श्लोक का तो मैं बता रहा था कि भगवान से कभी कभी अगर भक्त अपनी रक्षा की भीख मांगता है, या जैसे उत्तरा अपनी रक्षा नहीं चाहती, लेकिन उत्तरा कह रही है कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए क्योंकि इस गर्भ में परीक्षित हैं जो पांडवों के आखिरी वंशज है, आप इनकी रक्षा करिए। तो क्या इस प्रकार की इच्छा करना भौतिक इच्छा है? जैसे काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जेत पुरुषम परम। अगर कोई व्यक्ति अकाम, किसी कोई कामना नहीं है, सर्व काम हुआ, बहुत सारी कामनाएं हैं, या मोक्ष काम या मुक्ति प्राप्त होने की कामना है, उसे चाहिए तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान के भजन में लग जाए। तो क्या उत्तर की कामना भौतिक स्तर की कामना है? या द्रौपदी ने कामना करी कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए, अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो जिस तरह जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने भगवान से रक्षा की भीख मांगी। तो क्या वो भौतिक भौतिक कामना है? या जब भगवान वृंदावन में थे और बच्चे आग में फंस गए या आगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए, वो कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो क्या ये भौतिक कामना है? क्या लगता है आपको? इज इट मेटेरियल डिजायर? इज इट मेटेरियलिस्टिक डिजायर? क्या इस प्रकार की कामना भौतिक कामना है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है राकेश प्रभु, क्या इस प्रकार की कामना भौतिक कामना है? क्या अभिषेक प्रभु क्या लगता है आपको, इस प्रकार की कामना मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स है या स्पिरिचुअल डिजायर्स? प्रभु जी शायद स्पिरिचुअल डिजायर जो डिजायर भगवान की सेव, क्यों क्या क्यों स्पिरिचुअल डिजायर है? मतलब हम क्योंकि इतने इतने बड़े कामना है भक्तों ने फिर प्रार्थना भी करी इसलिए। वो भी फिर बात भी है प्रभु जी, मतलब कामना है वो भी पर भगवान से ही कर रहे हैं ना। भगवान से करे तो मैं भी तो मांग सकता हूँ, भगवान से ही मांग सकता हूँ। भगवान एक नौकरी दिला दो, एक छोकरी दिला दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये तो भगवान से कामना हुई ना। हाँ प्रभु तो जी। क्या इस भौतिक कामना हुई कि आध्यात्मिक कामना हुई? इसको थोड़ा समझना चाहिए, है ना। मैं सुन रहा था राधेश्याम प्रभु का लेक्चर, अच्छा पॉइंट बता रहे थे लोग। जैसे मान लीजिए आपकी कामना है कि सुबह सुबह मेरा पेट क्लीन होना चाहिए। सुबह सुबह पेट क्लीन हो जाएगा तो क्या होगा? जब ठीक से होगा।
तो अब ये जो कामना हमारी है कि मेरा पेट सुबह सुबह अच्छे साफ हो जाना चाहिए, ये भौतिक कामना है कि आध्यात्मिक कामना है? इस कामना के पीछे लॉजिक ये है कि अगर मेरा पेट साफ होता है तो मैं ठीक से जप कर पाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो इधर पे भगवान की सेवा के लिए ही कामना की जा रही है। हाँ, अगर भगवान आप मेरी इस परिस्थिति से रक्षा करिए, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से निकलूंगा तब तो आपका भजन करूंगा ना, तब तो आपकी सेवा करूंगा। ये ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई भक्त बहुत बीमार हो गया है, भगवान आप मेरी बीमारी से रक्षा करिए, नहीं तो भजन नहीं हो रहा मेरा। तो भजन करने के लिए भगवान की सेवार्थ वो भगवान से प्रार्थना करे कि आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। तो इसलिए भौतिक कामना नहीं है। दूसरा उदाहरण में जब उत्तरा प्रार्थना कर रही है कि भगवान आप मेरी रक्षा मत करिए, मेरे शिशु की रक्षा करिए, क्योंकि ये पांडवों का वंशज है, आपके भक्तों का वंशज है, और अगर ये राजा बनेगा तो आपकी कीर्ति का प्रचार करेगा इस विश्व में, इसकी रक्षा करना इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। देखो भावना वहां पे है। द्रौपदी प्रार्थना कर रही है कि ये सोच करके कि अगर मैं कृष्ण की बहन हूं, मैं कृष्ण के भक्तों की पत्नी हूं, हाँ, और अगर मेरी ये स्थिति होगी और कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में कौन कृष्ण का भजन करेगा? लोग तो यही बोलेंगे ना कि जो कृष्ण अपनी अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर रहा, वो हमारी रक्षा क्या करेगी? तो वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए द्रौपदी कृष्ण को नहीं बुला रही है, कृष्ण की कीर्ति की रक्षा करने के लिए बुला रही है। अगर कोई भक्त की प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा एग्जाम निकल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं ताकि मैं ठीक से फिर भजन में फोकस कर सकूंगा, तो ये गलत कामना नहीं है, इस भौतिक स्तर की कामना नहीं है। जैसे प्रतीत होता है ये कामना हमारे स्वार्थ के लिए, लेकिन नहीं, स्वार्थ पे नहीं। इसमें स्वार्थ है, स्वार्थ है, वास्तविक अर्थ तो है कि भगवान इससे प्रसन्न है। भगवान प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा विधान हेतु अगर मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो इस प्रकार की कामना रखना गलत नहीं है। अरे आप ये सोचिए, करदम मुनि की प्रार्थना पढ़िए, श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में आता है। करदम मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे एक अच्छी पत्नी दीजिए, एक स्त्री की कामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान मेरी स्थिति नहीं है कि मैं विरक्त रह सकूं, मैं तो गृहस्थ आश्रम में ही रहना ही चाहता हूँ, लेकिन अगर अच्छी पत्नी देंगे तो हम मिल करके आपका भजन करेंगे। तो इस प्रकार की कामना हो सकता है उसके अंदर कुछ परसेंटेज भौतिक इच्छाएं हैं। जैसे ये बात खुद करदम मुनि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भोग की वासना है, इसलिए मैं क्यों आपके सामने झूठ बोलूं, आप तो मेरे हृदय में बैठे सब कुछ जानते हैं। पिछले श्लोक में पढ़ा था, स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसी प्रतीत प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। स्वांशेन अपने अंश के माध्यम से, परमात्मा के रूप में, परमात्मा माने सीसीटीवी कैमरा, स्वांशेन सर्वतनुभृन् सभी जीवों के हृदय में आप हैं। मनसी प्रतीत मन के पटल पे चलने वाले सारे चित्र आप देख रहे हैं। प्रत्यक दृश्य आप कैसे देख सकते हैं? भगवते बृहते, आपको नमस्कार। तो भगवान तो जानते, तो करदम मुनि कह रहे मैं क्या आपसे छुपाऊं, भगवान मेरे हृदय में भोग वासना है, मुझे थोड़ा संसार भोगना है, मैं क्यों आपके सामने झूठ बोलूं? तो कृपया करके मुझे एक स्त्री दे दीजिए जिससे मेरा संसार भी ठीक चले और लोग भी ठीक चले, परलोक भी ठीक चले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी भगवान से की कामना हो सकता है कि उसमें कुछ परसेंटेज हमारे स्वार्थ उसमें निमित्त है, लेकिन भगवान जैसे जैसे ध्रुव ध्रुव का स्वार्थ था, और जब भगवान का दर्शन प्राप्त किया तो स्वार्थ सारा चला गया है। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तुम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। मैं एक स्थान, एक पद को प्राप्त करने के लिए आपके पास आया था। स्थानाभिलाषी मेरी अभिलाषा थी, तपसी स्थितो हम, मैं तप कर रहा था। तुम प्राप्तवान, मैंने आपको प्राप्त कर लिया। देव मुनिंद्र गुह्यम, जिनको देवता और मुनिगण के लिए भी जो अप्राप्य है, गुह्यम बड़े छुपे हुए हैं, नहीं मिलते उनको भी। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े खोज रहा था, मुझे दिव्य रत्न मिल गए। नाथ कृतार्थो अस्मि वरम ना याचे, हे नाथ मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं और कोई वरदान नहीं चाहता।
तो जब ध्रुव ने बोल दिया कि मैं कोई वरदान नहीं चाहता, क्यों भगवान उसको वरदान दिए? क्योंकि भगवान जानते कि मैं आज वरदान नहीं दूंगा तो भविष्य में कोई मेरा भजन नहीं करेगा। लोग बोलेंगे, लोग जैसे ध्रुव को बेवकूफ बना दिया, मांगने आया था ध्रुव ब्रह्मा जी से ऊंची पदवी, लेकिन देखो उसको ना पदवी दी और उल्टा उसको भगवान अपना दीवाना बना के छोड़ दिए। इसलिए भगवान ने दिया ध्रुव। तो कोई भौतिक इच्छा लेकर के भी अगर भगवान के पास आता है, भगवान उसकी इच्छा को शुद्ध कर देते। तो फिर कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक इच्छा ही रखता है, ये अगर इतनी फैसिलिटी हो जाएगी तो मैं थोड़ी सेवा ठीक से कर पाऊंगा, तो भजन ठीक से कर पाऊंगा, तो फिर वो भौतिक इच्छा नहीं है, वो भौतिक कामना नहीं है। अगर एक गृहस्थ इस प्रकार की इच्छा रखता है कि कम से कम इतना धन मेरे पास होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि ठीक ठीक चले, मेरी घर परिवार ठीक ठीक चले, सामाजिक स्थिति ठीक ठीक चले, मैं भजन में फोकस कर पाऊं, तो ये भौतिक इच्छा की श्रेणी में नहीं आता। ये हमको समझना पड़ेगा। हम वास्तव में जैसे कभी कभी लोग है ना, लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों हैं? क्या साधु लोग को इतने बड़े ऐश्वर्यशाली स्थानों पे रहना चाहिए? उन्हें तो चाहिए कि कुटिया बना करके रहें। प्रभा जी कहते हैं हाँ, हम कुटिया बना के रह लेंगे, आप क्या आएंगे आप कुटिया में? आप तो भव्य मंदिर देख करके आएंगे ना। तो हमको चाहिए फैसिलिटी, लेकिन भगवान की सेवा। लेकिन एट द सेम टाइम यही प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्य इस प्रकार के ऑस्टियर, इस प्रकार के बहुत अधिक तपस्या करके नहीं रह सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तरह भव्य मंदिरों की व्यवस्था करी, कंफर्टेबल सिचुएशन रखी। तो प्रभुपाद जी पता है कि आने वाले समय में बहुत डिस्कंफर्ट में मेरे शिष्य लोग नहीं रह पाए। चलो कंफर्टेबली रहो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से रहने खाने की ठीक ठाक व्यवस्था हो, कपड़ा लत्ता मिल जाए, मेडिकल सुविधा मिल जाए, ट्रेवलिंग मिल जाए, अब तुम भजन करो, प्रचार करो। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था को भौतिक व्यवस्था बोलेंगे? नहीं, ये आध्यात्मिक व्यवस्था है। क्योंकि ये सारी व्यवस्था करी गई श्रवण कीर्तन को एनहेंस करने के लिए। चलो अब मान लीजिए भयंकर गर्मी में आप बैठे हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं, आपको प्रवचन करता कथा बोल रहा है, क्या हालत होगी? तो ठीक है भाई, एसी लगा लो, थोड़ा सा ठंडे में थोड़ा दिमाग भी ठंडा रहेगा, मन भी ठंडा रहेगा, आप सुनो कथा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत एग्जिग्रेट करना चाहिए हमें, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि अगर हमें मिनिमल रिक्वायरमेंट जो भी है हमारे इंद्रियों की, मिनिमल रिक्वायरमेंट जो हमारे मन की, उसको देना पड़ेगा। जो अत्यधिक वैराग दिखाता है फिर अत्यधिक भोग में जाके गिरता है, ये भी देखा गया। जो इमेच्योर वैरागी ज्यादा दिखाता है वो अत्यधिक भोग में गिरता है। तो इसलिए भगवान की सेवार्थ अगर हमें कुछ फैसिलिटी मिल रही है, परम पूज्य भक्ति महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अगर किसी को कोई पोजीशन प्राप्त हो तो उस पोजीशन को वो इस्तेमाल करके, यूज करके भगवान की वाणी का ठीक ठाक प्रचार कर सकता है, सेवा कर सकता है अच्छे से। तो इस प्रकार की पोजीशन की अभिलाषा भी भौतिक अभिलाषा नहीं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है, आकांक्षा रखता है कि मुझे थोड़ा धन प्राप्त हो, धन से मैं सेवा कर पाऊंगा, तो इस प्रकार की धन की कामना भी भौतिक अभिलाषा नहीं है। फिर तो गजेंद्र का कहना ही क्या, जो आज इतनी बड़ी विपत्ति में फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी विपत्ति में कि मरने पे वो ये नहीं कह रहे कि मुझे आप केवल आप यहाँ से छुटकारा दिला दीजिए तो मैं जाऊं वापस से अपने घर परिवार में जाकर के सुख से रहूं, ऐसी आकांक्षा नहीं करें। विमोक्षणम शब्द के दो अर्थ लिखे प्रभुपाद जी ने, देखिए पढ़ी क्या लिखा है, फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द सेम टाइम दिस मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो दोनों से विमुक्त कर दीजिए मुझे, लिबरेशन फ्रॉम द प्रेजेंट डेंजर एंड फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। विमोक्षणम के दोनों अर्थ, इस प्रेजेंट डेंजर से मुझे बचाइए और साथ साथ मुझे इस संसार चक्र से छुड़ा दीजिए। मेरे को नहीं रहना इस स्थिति में, मुझे स्थिति परिस्थिति में नहीं रहना। मुझे तो आप अव्यय दे दीजिए, मुझे स्पिरिचुअल बॉडी दे दीजिए ताकि मैं आपके धाम में आकर आपकी सेवा कर सकूं। तो इसलिए हाँ, इस प्रकार की प्रार्थना भौतिक स्तर की प्रार्थना नहीं है। फिर भी अब देखिए यहाँ पे अव्यय देह की बात हो रही है, मुझे ऐसा देह प्रदान करिए जो चिन्मय है, जो अव्यय है, सच्चिदानंदमय है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, भगवान पूर्ण पवित्र है, भगवान चिन्मय है, भगवान सच्चिदानंदमय है। तो भगवान की सेवा करने के लिए इस प्रकार का शरीर चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि अगर
कोई व्यक्ति सूर्य देव की सेवा करना चाहता है और सूर्य देव रहते हैं सूर्य लोक में, तो सूर्य लोक में अगर जाकर के मैं सूर्य देव की सेवा करना चाहता हूं तो मैं इस शरीर से सूर्य देव की सेवा नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे हाँ फायरी बॉडी चाहिए, आग का बना हुआ शरीर चाहिए, ताकि मैं सूर्य ग्रह में जाके सूर्य प्रवेश कर सकूं, सूर्य देव की सेवा कर सकूं। उसी प्रकार से क्योंकि भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, तो यद्यपि भौतिक शरीर से हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान खुद अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करता है कि हम सेवा कर सके, लेकिन आध्यात्मिक जगत में चिन्मय देह से भगवान की सेवा होगी। कहा गया देहम अव्ययम, स्पिरिचुअल बॉडी, चिन्मय शरीर। और एक कारण है आध्यात्मिक शरीर की महत्ता क्या है। जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक शरीर की एक विशेषता मत समझिए आप। जैसे मान लीजिए भौतिक शरीर में मैं भी क्लास दे रहा हूं, तो मैं एक ही सेवा कर रहा हूं, क्लास देने की सेवा। अगर मैं चाहूंगा रसोई चल रही, मैं रसोई में भी सेवा करूं, तो यार ऐसे कैसे होगा कि मैं रसोई भी करूं और क्लास भी दे दूं। चलिए रसोई भी कर लूं, क्लास भी दे सकता हूँ, लेकिन वहां पे कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, वो सेवा चल रही है, मैं चाहता हूँ मैं झाड़ू पोछे वाली सेवा भी करूं। वहां पे फंड रेजिंग चल रहा है, मैं चाहता हूँ फंड रेजिंग करूं। वहां पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, मैं चाहता हूँ इवेंट भी ऑर्गेनाइज करूं। मैं चाहता हूँ कि मैं मंदिर के आश्रम के बाथरूम में धो दूं और पुजारी सेवा भी कर दूं। अब ये शरीर से क्या साइमल्टेनियसली इतनी कुछ चीजें हो पाएगी? और साइमल्टेनियस छोड़िए, एक के बाद करने पे भी नहीं होगी। शरीर की अपनी लिमिटेशन है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जीव की इच्छा को देखकर के ये भक्त मेरी मेरी सेवा करने का इतना अभिलाषी, इतना आकांक्षी है, तो भगवान उसको चिन्मय दे देते हैं, आध्यात्मिक शरीर देते हैं। और आध्यात्मिक शरीर की विशेषता ये है दैट इज नॉट बाउंड बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। समय और स्थान की परिधि से बंधा हुआ नहीं आध्यात्मिक शरीर। यानी आध्यात्मिक शरीर में क्षमता है कि एक साथ हजारों वैरायटी की सेवा कर सकता है साइमल्टेनियसली। ये है आध्यात्मिक शरीर की विशेषता। जैसे उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण ये है कि जब भगवान 16,108 रानियों के साथ अपने अपने महल में रह रहे थे, तो 16,108 रानियों के साथ में तो नारद मुनि देखने के लिए गए, तो वहां देखते हैं कि हर जगह भगवान है, लेकिन वसुदेव और यशोदा भी हर जगह है, कृष्ण का मित्र उद्धव भी हर जगह है, कृष्ण का जो सारथी है दारुक वो भी हर जगह है। तो ठीक है, भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं, बाकी सब तो जीव ही है ना। चाहे वो यशोद चाहे वो देवकी हो, चाहे वो वसुदेव हो, चाहे वो उद्धव हो, चाहे वो दारुक हो इत्यादि। तो कृष्ण अपना विस्तार कर रहे हैं, 16,108 घरों में रह रहे हैं। ये भगवान के जो पार्षद है, ये कैसे अपना विस्तार कर लिए? ये अपना विस्तार किए भगवान की शक्ति से, क्योंकि इनका देह भी आध्यात्मिक देह है, भगवान के अंतरंग शक्ति से बना हुआ है। इसलिए जहां जहां भगवान की सेवा की आवश्यकता है, वहां वहां इन्होंने अपना विस्तार कर दिया। जैसे आज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के पूरे मान लीजिए एक पूरे जगत में 1,000 केंद्र हैं, तो जो आरती घुमा रहा है पुजारी, वास्तव में पुजारी आरती श्रील प्रभुपाद जी घुमा रहे हैं। यानी श्रील प्रभुपाद जी ने 1,000 केंद्रों के माध्यम से अपना विस्तार कर रखा है भगवान कृष्ण की सेवा करने। कभी भगवान को भोग लग रहा है, कभी भगवान को शयन हो रहा है, कभी भगवान की आरती हो रही है। कौन कर रहा है? श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। वो हमारे माध्यम से करा रहे हैं, मतलब क्या है? भले किसी के माध्यम से, लेकिन सेवक एंट्री हो रही है श्रील प्रभुपाद जी के नाम से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी आध्यात्मिक पर्सनैलिटी है, वो अपना विस्तार करके हाँ इतने सारे इस्कॉन के केंद्रों के माध्यम से, इस्कॉन के भक्तों के माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा चला रहे हैं। और अब इस ब्रह्मांड को छोड़कर अगर प्रभुपाद जी का, तो किसी अन्य ब्रह्मांड में चला रहे हैं। जैसे नारद मुनि परंपराएं चलाई जा रही है, भक्ति की चली आ रही है। आध्यात्मिक देह का ये बल है, देहम अव्ययम। तो जब गजेंद्र प्रार्थना करे कि मुझे अव्यय दे दीजिए, इधर पे भी स्व भोग की कामना नहीं है, कामना है मैं आपकी सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद।
किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न इंद्रअग्नि तो? ठीक है, इंद्रअग्नि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।